लगी ना? कोविड की वैक्सीन पूरे देश में मोदी जी की फोटो के साथ लगी, बाकायदा मोदी जी की फोटो के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलती थी। उस कोविड की वैक्सीन को बनाने वाले ने इनको चंदा दिया। आज क्या बाहर निकला है, मैं पढ़ रही थी अखबारों में कि उस वैक्सीन में भी कुछ है कि 1 या 2% लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार की स्कीम बना दी, और ये आके आपके सामने कहते हैं कि ये सबसे ईमानदार है, कि इनसे ईमानदार कोई इनसे पहले कोई नेता ही नहीं रहा। आपको मालूम है, कोई बताएगा कि आज भारत में सबसे अमीर राजनीतिक दल कौन सा है? भाजपा, बीजेपी 10 सालों से सत्ता में रहे हैं। बार बार कहते रहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। हाँ, कांग्रेस ने 70 सालों में इतना पैसा नहीं कमाया जितना इन लोगों ने कमाया है। 10 सालों में ही, मात्र 10 सालों में देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। कैसे? इनके जिलों में देखो कितने बड़े बड़े दफ्तर हैं, पूरी इमारतें हैं। इनके लिए जो भी काम करता है वो वेतन पे रखते हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं देश के लिए, देश की सेवा करते हैं। और ये लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं और ये ईमानदार, ये पाक हैं। जिस भ्रष्ट इंसान को लेना चाहते हैं ले लेते हैं, अचानक वही इंसान साफ और पाक बन जाता है। अहंकार इनका इतना बढ़ गया है, बहनों और भाइयों, इनको सच्चाई बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। हमने देखा है अपने जीवन में बहुत प्रधानमंत्रियों को, सत्ता को देखा है, घर में देखा है। आप तो जानते ही हैं सत्ता में क्या होता है, कौन लोग आसपास आ जाते हैं? चमचे आते हैं कि नहीं, है ना? सबसे पहले चमचे, फिर झूठ बोलने वाले, सच्चाई नहीं बताएंगे। बाहर अंधेरा है बोल देंगे उजाला है कि नहीं? और जब इतनी सत्ता होती है और इतना अहंकार होता है, और जब नेता सब में भय फैलाता है, डर फैलाता है, तब तो और भी, तब तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती। अब आपकी ये स्थिति है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान पिस रहा है, महिलाओं के लिए कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। कोई बता भी रहा है मोदी जी को? मुझे नहीं लगता। जैसे टीवी वाले हम सबको रोज रोज सुनाते हैं ना कि बहुत अच्छा हो रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, सब अमीर हो रहे हैं देश में, उसी तरह से मोदी जी को सुनाया जा रहा है रोज सुबह शाम। उनको सच्चाई मालूम ही नहीं है, अब दूर हो गए हैं जनता से। जैसे अहंकारी नेता होते हैं, पुराने जमाने में अहंकारी राजा होते थे, उनको कोई समझ नहीं है कि जनता का क्या संघर्ष है, बहनें क्या संघर्ष कर रही हैं, किस तरह से परिवार को आगे चला रहे हैं, आज कोई समझ नहीं है। सुनिए, लचित बोरफुकन जी की जो असमिया गौरव के प्रतीक हैं, उनकी एक मूर्ति यहां बनी 125 फुट ऊंची। आपने सुना है मोदी जी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं किसी व्यापारी से और चाहते हैं कि ये उससे भी बड़ी हो। सोचिए, इतना अहंकार बढ़ गया है, इतना अहंकार बढ़ गया है कि आज इनके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान को बदलने का मतलब क्या है? गांव गांव में यहां इनके जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, इन्होंने बयान दिए हैं और बयान में कहा है इस बार भाजपा को जिताओगे तो संविधान बदल डालेंगे। अब आप सोचो, ये जो आप यहां खड़े हैं इस चुनावी सभा में, दूर दूर से आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। क्यों आए हैं? आपको अपने भविष्य की चिंता है ना?
आप जान रहे हो कि आपका वोट डलने जा रहा है। ये वोट आपके जीवन में तरक्की भी ला सकता है, गलत जगह चले जाए तो आपके जीवन को पीछे भी ला सकता है। आप 10 सालों से देख रहे हैं कोई तरक्की नहीं आई है।